हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब तक मैंने मैथ्स और साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अपलोड कर रखी है इस चैनल पे। तो अगर आप उनको देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो कुछ, ओके, तो आराम से सब्सक्राइब करिए और बाद में देखते रहो। ओके, ये हमारा सेकेंड पेपर है, एक्चुअली मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का। ओके, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एसएसएलसी कर्नाटका एग्जाम 2021। ओके, इससे पहले मैंने साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 का भी वीडियो बना रखा है और टॉपिक था हमारा केमिस्ट्री पार्ट का। तो यहाँ भी केमिस्ट्री पार्ट का ही मैं दूसरा पेपर जो मॉडल पेपर 2 है उससे रिलेटेड जो भी है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर्स मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ये यहाँ पे कार्बन कंपाउंड दिया हुआ है। ओके, इज डैश। तो देखो मैंने इससे पहले वाले में भी बताया था, ये कार्बन कंपाउंड में अगर सिर्फ कार्बन एक रहा तो उसको मीथ बोलेंगे। ठीक है, मीथ, वो हटा दो। दो रहा कार्बन कंपाउंड तो ईथ, तीन रहा तो प्रॉप, चार रहा तो ब्यूट। करेक्ट। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, सॉरी दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही कार्बन है, राइट। तो इसको हम मीथ बोल लेंगे। एक्चुअली मीथेन, मिथाइन, मीथीन वो होता है, आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पे इसको मीथ बोल रहे हैं। ये मैं मीथेन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, बट हियर इंस्टेड ऑफ O we have, इंस्टेड ऑफ H we have O। ओके, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है? आल्डेहाइड का। ओके, आल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह CO कीटोन का है, COOH। ओके, ये किसका है? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। बट CHO ये वाला जो कंपाउंड है ये किसका है? फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये आल्डेहाइड का। तो इसीलिए मीथेन में हम लास्ट जो ये E लेटर होता है उसके बदले Al लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेनॉन, मीथेनॉल, सॉरी। तो ऑप्शन कौन सा है? A। तो हमारा आंसर इज मीथेनॉल। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। मैं यहाँ एकदम क्विकली बताते जा रहा हूँ, एकदम डीप में नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आंसर भी पता चल जाए, ताकि इसी टाइप पे अदर क्वेश्चंस इफ दे आस्क इन एग्जाम यू कैन इजीली राइट। ओके ओके, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। ओके, सल्फाइड ओर डैश रिडक्शन प्यूरिफिकेशन। ओके, तो द प्रोसेस दैट हैज टू बी डन इन द एम्प्टी स्पेस इज व्हाट? तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज होगा? यस, इट विल बी रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? रोस्टिंग। और एक टर्म है एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जिसका नाम है कैल्सिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए दोनों। ये दोनों कहाँ पे यूज होते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, मेनली सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में बदलने के लिए। ओके, ये दोनों कहाँ यूज होते हैं? सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में बदलने के लिए यूज होते हैं। ओके, इन दोनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप बुक से पढ़ सकते हो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? करेक्ट, ये दिया है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते हैं? देखो, द एसिड्स विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली। ओके, द एसिड्स विच आयोनाइज कंप्लीटली, मतलब अपने आप को कंप्लीटली आयोनाइज कर दे, उसको बोला जाता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आयोनाइज कंप्लीटली। द एसिड्स विच आयोनाइज कंप्लीटली, उसको बोला जाता है। ओके, चलिए तो अब दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये स्टेटमेंट लिखना है, वो आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, ट्रायड्स,
फिर मेंडेलियव्स पीरियोडिक लॉ और ये मॉडर्न, ये चारों याद रखने हैं आपको। तो यहाँ पे मॉडर्न जो पूछा है, तो मॉडर्न का क्या है, इट स्टेट्स क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो लॉ थे उसमें मास नंबर आता है, सिर्फ यहाँ पे एटॉमिक नंबर यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर देना एग्जाम में। ओके, चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा कि द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हाई, ये क्यों होता है? तो देखो, हमें जैसे पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल्स बढ़ते जाते हैं, राइट। एंड सिंस द शेल्स द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस, और इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, करेक्ट। वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ओके, एंड हेंस they can be easily removed from the outermost shell. What? Electrons can be easily removed from the outermost shell. और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिमूव हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर मेनली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, they will gain electron. So since the electropositivity increases down the group, we can say the metallic property also increases. ये लिखना है आपको मेनली, electropositivity increases down the group. ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 क्या दिया है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये भी आपका कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से है। इससे पहले वाले वीडियो पे भी मैंने बताया था, वो 4 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एक कोई था, आप पढ़ लेना। तो क्या दिया यहाँ पे, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन of a saturated hydrocarbon, one or more hydrogen of a saturated hydrocarbon is replaced by an atom or a group of atoms. This is known as what? Substitution. मतलब यहाँ देखो, एक कार्बन कंपाउंड में कितने 4 हाइड्रोजन है, तो अगर कोई एक रिप्लेस हो जा रहा है किसी और चीज से, समझ लो यहाँ पे OH हो जाता, करेक्ट। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड by either some other atom or some group of atoms. Okay, इतना लिखना है आपको। So I hope इतना आपको समझ में आ गया है। अगर आया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है 2 मार्क क्वेश्चन का सेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, 20, 21, 22 3 क्वेश्चंस हैं। The compound C2H2, okay, C2H4, C3H6 and C4H8 H8 C5H10 are homologous series Y. ओके, ये homologous series हैं, क्यों, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द जनरल नेम, ओके, एंड जनरल फॉर्मूला। इनका जनरल नेम और जनरल फॉर्मूला, तो इनको गौर से देखा जाए तो ये C2H4 है, राइट। यहाँ पे C2H4, C2H2 ये है, करेक्ट, हाँ, C2H4। तो ये H सिर्फ 4 है, मतलब इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, राइट, है ना, C2H4। तो ये 1 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे H 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 H। तो जब डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, ईन वाला है ये, ओके, अल्कीन बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट द जनरल नेम, जनरल नेम इज अल्कीन, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दिस कंपाउंड्स आर होमोलोगस सीरीज। व्हाई? तो होमोलोगस सीरीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं, देखो, होमोलोगस सीरीज उनको बोला जाता है द कंपाउंड्स that have the same functional group substitute for hydrogen. okay, same functional group। अब इनमें मैं कॉमन हूं तो CH2 आपको सब में कॉमन दिखेगा, राइट। जैसे C2H4
4 है। ओके, अब इसमें मैं सिर्फ CH2 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। अब ये C3H6 में मैं फिर से CH2 ऐड कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, C4H8 हो जा रहा है, करेक्ट। उसी तरह इसमें मैं CH2 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जा रहा है, C5H10। तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, होमोलोगस, करेक्ट, होमोलोगस प्रॉपर्टीज। तो ये सीरीज बन रहा है, इन सीरीज में क्या डिफरेंस है, CH2 का। तो आंसर पहले वाले क्वेश्चन जो y दिया है उसका क्या होगा कि these compounds, यहाँ पे जो these compounds दिया ये सब, these compounds have the same functional group substitute for hydrogen, okay? और ये लिख सकते हो कि this is that functional group, okay? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्या दिए हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20, इन विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल could this element be placed, okay? Why? How will you decide whether the element is a metal or non-metal, okay? तो देखिए एक फॉर्मूला है 2n², ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पीरियड के लिए, सेकेंड पीरियड के लिए यहाँ पे 2n², n के बदले 1 डालो तो इधर 2 होता है, n के बदले 2 डालो तो ये 8 हो जाता है, 3 n के बदले 3 डालो तो ये क्या हो जाएगा 18, और ये 4 n के बदले 4 डालो तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला में 4 4 16 2 32। तो देखो मतलब इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 से लेके 8 तक हैं, इसमें 9 से लेके 18 तक, और इसमें 19 से लेके 32 तक। मतलब कौन से शेल में आ रहा है, ये फोर्थ शेल, जो शेल होगा वही हमारा पीरियड नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस एलिमेंट with the atomic number 20, this element with atomic number 20 belongs to which group, फोर्थ ग्रुप। सबसे पहला आंसर क्या है, ये फोर्थ ग्रुप। सिंस अब यहाँ y लिखा है तो आंसर लिख सकते हो सिंस इट्स एटॉमिक नंबर इज 20, okay, it falls under the fourth shell, okay, between the range of 19 to 32, therefore it falls in fourth group। और यहाँ दिया है how will you decide whether the element is a metal or non-metal, तो उसके लिए आंसर है by the help of electronic configuration। if you write the electronic configuration तो ये क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आता है 3p6 कितना हुआ 18, और फिर 4s2। तो देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड, ये फोर्थ। नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूव्ड, है ना, क्योंकि ये लेस देन 4 है, लेस देन 4 रहा आउटर मोस्ट शेल में तो उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। सो सिंस दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूव्ड, द आयन फॉर्म इज व्हाट, इट विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, करेक्ट। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से होते हैं, वो होते हैं मेटल्स। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए मेटल, ओके। अगर ये समझ लो यहाँ पे मोर देन 4 होता, समझ लो 5 आता, तब होता वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटल कहलाता, ओके। तो ये है हमारा आंसर, ओके। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो जल्दी से, अब तक अगर नहीं किए हो तो। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, 2 है इसमें, कोई एक लिखना है। Why is a metal oxide called as basic oxide? पहला क्वेश्चन। Name the product obtained when copper oxide reacts with dilute hydrochloric acid। तो पहले मैं ये इसका लिख देता हूँ, copper oxide CuO when it react with HCl hydrochloric acid it gives Cu, मतलब ये Cl से आ जाएगा और ये HCl2 होगा, और बच गया ये 2 और H, O और H, तो H2O होगा। अब बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 कर देंगे, और ये सब बैलेंस हो गया, ओके। तो ये इसका सेकंड वाले का हो गया। नेम द प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो इसका नाम है कॉपर क्लोराइड, ओके, लिख सकते हो कॉपर क्लोराइड, नाम रिएक्शन के साथ नाम भी लिखना है। अब आगे बोला व्हाई इज मेटल ऑक्साइड कॉल्ड एज ए बेसिक ऑक्साइड, ओके। तो देखो यहाँ पे देखो ये भी एक मेटल ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है, एक एसिड है। तो जब भी मेटल ऑक्साइड समझ लो जब एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, ये क्या है, एक तो एक सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर है, करेक्ट। और यही चीज कब होता है, जब कोई
बेसिक ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट हो, बेसिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट हो तो भी ये एक सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होता है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस these two मतलब since metal oxides and basic oxides both reacts with acid to form salts and water, therefore we can call कि metal oxide is a basic oxide। समझ में आया? बस इतना ही है, दोनों के दोनों एसिड से रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होता है। ओके, देयरफॉर वी कैन से कि मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड। ओके, आगे तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि द टेस्ट ट्यूब्स ए कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, इसमें वाटर है वो भी डिस्टिल्ड वाटर मीन्स एकदम प्योर वाटर समझ लो। बी कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन, ओके एसिडिक है ये, एंड सी कंटेन्स बेसिक सॉल्यूशन। ओके ओके, मतलब एक टेस्ट ट्यूब है उसमें पानी रखा है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है, ए बी सी। अब बोल रहे हैं हाउ कुड दिस सैंपल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग रेड लिटमस टेस्ट, रेड लिटमस पेपर। तो देखो जब हम इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, इसका भी कलर चेंज होगा, इसका भी हो सकता है। तो ये याद रखना, अगर ब्लू से रेड होता है, ठीक है, तो एसिडिक। उल्टा अगर रेड से ब्लू हुआ तो बेसिक, और अगर नो कलर चेंज तो क्या है वो, वाटर। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि when this red litmus paper, okay, when red litmus paper is dropped in this basic C test tube, okay, it changes its color to blue, therefore we can say this is basic। okay, here it does not changes its color, the color remains the same in which one, in water, therefore it is डिस्टिल्ड वाटर। एंड एसिडिक में क्या होगा, इट टर्न्स टू, ये ऑलरेडी रेड है तो रेड क्या होगा, हाँ यहाँ ये इसका जो कलर होगा किसका, एसिड का, क्या हो जाएगा वो, ब्लू लिटमस। ओके, उसमें जब इंसर्ट करेंगे तो रेड हो जाएगा। एक्चुअली एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ओके, वो एक तरफ रेड होता है, एक तरफ इधर पूरा ब्लू होता है, राइट, और बीच में पर्पल कलर का होता है। तो जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं ये ब्लू वाला साइड, तो वो अगर रेड में हो गया हम एसिडिक बोलेंगे, अगर रेड वाला साइड ब्लू हो गया तो बेसिक बोलेंगे, और चेंज नहीं हो रहा है बीच में पर्पल हो गया या कोई कलर ही चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे इट इज वाटर। तो यूजिंग दिस वी कैन आइडेंटिफाई विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स विच टाइप ऑफ लिक्विड, चाहे सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द apparatus showing the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning, label the parts zinc granules and delivery tube। ओके, तो इसके लिए देखो आपको एक्चुअली ये वाला डायग्राम लिखना है, सॉरी किधर गया वो, यस यही वाला। ओके, ये है टेस्ट ट्यूब और ये है सोप सॉल्यूशन, ये डायग्राम आपको लिखना है। ओके, ये मत देखिए, चलिए इतना आप लिखोगे काफी है, डायग्राम पे 3 मार्क्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किधर है भाई, यस दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसका लिस्ट में लास्ट में आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उन्हीं को प्रैक्टिस करना है एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, कार्बन का प्रॉपर्टीज बोला है तो देखिए द प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है कैटेनेशन। ओके, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंट। ओके, अब ये होता क्या है देखो, तो कैटेनेशन क्या होता है कि द कार्बन कैन इजीली फॉर्म compound with other compounds, चाहे other atoms, like it can be formed in long chain और branched chain, ये इसके बारे में लिख सकते हो। दूसरा
इट कैन ऑल्सो फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अदर compounds. तो ये पहला प्रॉपर्टी. टेट्रावैलेंट क्या होता है? सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ओके, इट कैन फॉर्म with other atoms also with the same or different valency. ये लिख सकते हो. और दूसरा कि compounds of carbon can also form with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfide etc. ये दो प्रॉपर्टी लिख के इनके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगा. ओके, तो चलिए ये भी हो गया. अब दिया है एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स. ठीक है, सोप का क्लीनिंग एक्शन. तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. तो देखिए ये तो एक डायग्राम आपको लिखना है. ओ सॉरी, किधर गया रे भाई. ओके, ये डायग्राम आपको लिखना है पहले. ठीक है, इसमें देखो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये है हमारा Na+ आयन. ओके, अब देखो ये है एक्शन ऑफ सोप. क्या होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ soaps are sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. Okay, the ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil. Okay, तो ये इधर कार्बन चेन है, ये ऑयल के साथ रिएक्ट होगा. और ये है कौन सा एंड? ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा. कौन सा? ये आयोनिक एंड, दैट इज सोडियम आयन. The soap molecules thus form structure called micelles. तो ये है हमारा मिसल्स, इसी को मिसल्स बोलते हैं. दिस फॉर्म्स एन एमल्शन इन वाटर, इससे एमल्शन बन जाता है पानी में. द सोप मिसल्स thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash the clothes clean. और ये मिसल्स हेल्प करता है डर्ट को खींचने में, और इस तरह से हम क्लॉथ को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं. तो ये लिख के आपको ये डायग्राम लिखना है, तो 3 मार्क्स मिलेगा. ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus used in electrolytic refining of copper and label the parts. तो ये है आंसर. ठीक है, सिर्फ 2 ही पार्ट बोला है, कैथोड एंड एनोड मड. तो यही डायग्राम आपको एक ये ड्रॉ करना है और मार्क करना है, सिर्फ ये 2 नेम, और नेम लिख देना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड मड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अगला है हमारा क्या? 4th मेन, सॉरी 9th 11th मेन 4 मार्क क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन. तो इसके लिए आपको ये वाला पहले डायग्राम, ये डायग्राम लिखना है आपको. ठीक है, ये Mg2 डॉट और ये क्लोरीन के. ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्म होता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Mg2 प्लस Cl माइनस, इट विल गिव राइज टू MgCl2. ओके, ये लिख के आपको एक्सप्लेन क्या करना है. देखो कि सिंस मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आयंस आर अपोजिटिवली चार्ज्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर. दे आर अपोजिटिवली चार्ज्ड, है ना, एक पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव. So they will attract each other and held together by strong electrostatic force of attraction. ये लिखना जरूरी है, electrostatic force of attraction. Okay, therefore magnesium chloride is formed. इतना लिखोगे आपको 2 मार्क्स मिलेगा. ओके, अब इसी में ये लास्ट क्वेश्चन भी दिया है साथ में. क्या? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद स्टीम. सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना है. ठीक है, तो एल्यूमिनियम Al प्लस स्टीम, मतलब वाटर से जब ये रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा? Al2O3 प्लस H2. इसको आपको बैलेंस करना है. ठीक है, तो बैलेंस करने तो आता ही होगा आपको. यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 हो जाएगा. यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है, 3. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 कर देंगे तो 3 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया. यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे 3H2. तो ये आपको लिखना है यहाँ एल्यूमिनियम. ठीक है, ये स्टीम, और ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इतना लिखोगे आपको पूरा मार्क मिल जाएगा. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है. ओके, और मैंने बताया था आपको डायग्राम्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से, उसका भी पिक्स भेज रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके वो भी आप पढ़ लेना. यस, ये है लिस्ट ऑफ डायग्राम्स. ओके,
इम्पॉर्टेंट इन साइंस। तो ये आप टेक्स्ट बुक में सर्च कर सकते हो, चैप्टर नंबर दिया है, चैप्टर नेम, फिगर नंबर, नेम ऑफ द फिगर और डायग्राम, पेज नंबर भी दिया है। ये आप देख के अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम में आ सकता है अगर सेम पैटर्न रहा तो। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, और लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। चलो, सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।